आज के इस वीडियो में पढ़ाएंगे क्लास 10th से एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री से। आज से ट्रिग्नोमेट्री की सारी एक्सरसाइजें पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले उनको जान लेना बहुत ही जरूरी है। कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे फार्मूला है लाल बटे कक्का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। लाल बटे कक्का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये कॉट थीटा। साइन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। साइन थीटा यहां पे लिख लेंगे, कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट ये 6 होते हैं। साइन थीटा से होता है लंब बटे कर्ण, एल से लंब के से कर्ण। कॉस थीटा से होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा से होता है लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा से होता है कर्ण बटे लंब, के से कर्ण और एल से लंब। सेक थीटा से कर्ण बटे आधार, के से कर्ण ए से आधार। कॉट थीटा आधार बटे लंब। साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ए से आधार के से कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, के से कर्ण ए से आधार, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, साइन थीटा से लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा से आधार बटे कर्ण, टेन थीटा से लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा से कर्ण बटे लंब, सेक थीटा से कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा से आधार बटे लंब। मैथ में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। इतना पढ़ेंगे, इतना। सबसे पहले समकोण बना लेंगे, समकोण का एक त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण का एक त्रिभुज बन गया। समकोण का त्रिभुज एकदम सीधा होता है, ये सीधी लाइन का त्रिभुज है। ये दो लाइनें एकदम सीधी हैं, ये लाइन और ये लाइन एकदम सीधी, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं और इसे 90 डिग्री का कोण भी कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ये कोण B है, ये समकोण है, इसको B नाम दे दिए, इसको A दे देंगे, इसको C दे देंगे। अब यहां से समझना है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB ये भुजा दी हुई है 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, ये BC 7 सेंटीमीटर है। AC नहीं मालूम है, हमें AC निकालना है। सबसे पहले AC निकालेंगे, तभी इनके मान निकलेंगे, साइन ए कॉस ए के, साइन सी और कॉस सी के। तो फार्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर AC बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AC स्क्वायर हमें नहीं मालूम, निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 24
सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 सेंटीमीटर है, BC की जगह पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 की मल्टीप्लाई 24 से, 24 में स्क्वायर लगा हुआ है, 24 की मल्टीप्लाई 24 से कराएंगे 576 आएगा, ये 576 आएगा, और प्लस 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे, 7 जा 49 हो जाएगा, AC स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे, 9 में 6 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 1 कैरी, 7 में 4 को ऐड करेंगे 11, 11 में 1 को कैरी, यहाँ 12 हो जाएगा, और 5 में 1 कैरी ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। AC इक्वल अंडर रूट 625, ये स्क्वायर लगा हुआ था AC स्क्वायर में, ये स्क्वायर हट गया तो इधर संख्या पे रूट लग गया। 25 के फैक्टर करेंगे, 625 के फैक्टर करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25 के तो फैक्टर निकलेंगे, इधर AC स्क्वायर, AC इक्वल 25, इन दो फैक्टर में से एक को बाहर कर देंगे और ये स्क्वायर हट जाएगा, ये AC 25 सेंटीमीटर निकल गई। अब हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई त्रिभुज की, sin A cos A sin C cos C के मान निकाल देंगे। अब sin A के मान निकालेंगे, sin A इक्वल sin थीटा क्या होता है, यहां से देखेंगे लाल बटे का यहाँ पे लिखा हुआ है, sin cos tan cosec से काट, sin थीटा से होता है लंब बटे कर्ण, sin A निकालना है, इस A के सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी, ये कोण A है, इस A के सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी, और बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो भुजा सबसे बड़ी होती है वो कर्ण होती है, और ये आधार हो जाएगी। तो sin A निकालना है, इस A के सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी, और ये कर्ण ये आधार, sin थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब 7 है, कर्ण 25 है, ये हो जाएगा 7/25, ये आंसर निकल गया। cos A इक्वल, अब cos A निकाल देंगे, cos A के सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी, ये कोण A है, इसके सामने की लंब, और ये बड़ी भुजा कर्ण, ये आधार। cos A होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या हो जाएगा 24, कर्ण 25, cos A होता है आधार बटे कर्ण, आधार 24 और कर्ण 25, 24/25 आंसर। sin C निकालेंगे, ये A के दोनों पार्ट थे, और फर्स्ट के सेकेंड के दोनों पार्ट निकालेंगे, sin C इक्वल sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और ये कोण C है, इस कोण के सामने की, इस कोण C के सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी, लंब ये हो जाएगी, और ये छोटी भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो sin C निकालना है, C के सामने की ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण हो जाएगी, लंब बटे कर्ण 24/25, sin C इक्वल 24/25 आंसर। और निकालना है cos C इक्वल, cos C क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, cos C आधार 7, कर्ण 25, 7/25, सारे मान निकल गए हैं। चलिए सेकंड नंबर सवाल को देखते हैं, उसी टाइप का है, कुछ डाउट उसमें थे जो इसमें क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आ जाएगा समझ में। लिखा हुआ है आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे कोण बना हुआ है PQR, ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर PQ और PR 13 सेंटीमीटर है, QR हमें नहीं मालूम है, सबसे पहले ये भुजा निकाल लेंगे, तभी इन दोनों के मान निकलेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे, PR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के, यहाँ पे मान रखेंगे, PR 13 है, 13 PR की जगह पर लिख देंगे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल PQ
पी क्यू 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर यहाँ पे नहीं मालूम है, क्यू आर ऐसे ही लिख देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 होता है 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 की मल्टीप्लाई 12 से 144, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169। इस 144 को इक्वल के इस पार लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी संख्या, इक्वल के उस पार ये प्लस में थी, इक्वल के इस पार लाएंगे इसको माइनस में हो जाएगी, और इक्वल के उस पार क्यू आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 169 से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 9 से 4 को घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पे 6 से 4 को घटाएंगे 2 बचेगा, और 1 से 1 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। इक्वल में क्यू आर स्क्वायर के, यहाँ पे क्यू आर इक्वल 25 का अंडर रूट, इधर क्यू आर पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर हटेगा तो इस संख्या पे 25 में रूट आ जाएगा, और 25 के फैक्टर होते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। इन दो फैक्टर में से एक को बाहर कर देंगे और ये रूट हट जाएगा, और ये क्यू आर निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई। अब 10p माइनस कॉट आर का मान निकाल लेंगे। 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर इक्वल 10p माइनस कॉट आर। टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाल बटे कक्का, यहाँ पे टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और हमें निकालना है 10p। 10p, इस 10p इस कोण के सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी, और बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये आधार हो जाएगी। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब होगा 5, आधार हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 10p की जगह पे 5/12 माइनस कॉट आर। कॉट आर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कॉट आर निकालना है, इस आर के सामने की ये लंब हो जाएगी, और ये आधार, ये कर्ण बड़ी भुजा, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार 5 है और लंब 12 है, तो ये 5/12 इधर भी आ जाएगा, 5/12 इधर भी आ जाएगा, 5/12 इधर प्लस का इधर माइनस का है, 5/12 दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा 0। ऐसे 10p माइनस कॉट आर के मान निकल जाएंगे 0, आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर सवाल भी सेम है। थर्ड नंबर सवाल लिखा है यदि sin a इक्वल 3/4 तो cos a और tan a का परिकलन कीजिए। sin a इक्वल 3/4 दिया हुआ है, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे a b c, a b c नाम दे देंगे इनको, a b c त्रिभुज बना लिए, और दिया है sin a इक्वल 3/4, sin a ये a है, इसके सामने की लंब हो जाएगी और बड़ी भुजा कर्ण, और ये आधार हो जाएगी। ये sin a कोण है, इसके सामने की लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी, बड़ी भुजा सबसे कर्ण होती है। sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये sin a है लंब बटे कर्ण, 3/4 है, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, ये लंब है ये कर्ण है, ये 3/4 लिखा हुआ है sin a इक्वल, तो ये लंब ये कर्ण, sin a इक्वल लंब बटे कर्ण। ये भुजा हमको निकालनी है AB भुजा हमको निकालनी है। फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC यहाँ से देखेंगे AC कितना है, 4 है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर इक्वल AC, यहाँ पे देखेंगे AC 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल AB मालूम नहीं है, इसको सेम लिख देंगे, निकालना है AB स्क्वायर प्लस BC यहाँ पे 3 दी हुई है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 4 4 16 होता है इक्वल AB स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 16 माइनस 9, ये इक्वल के उस पार 9 प्लस में है, इक्वल के इस पार आएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल के इस पार ए बी स्क्वायर। 16 से 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा 7 इक्वल ए बी स्क्वायर। ए बी इक्वल 7 का रूट हो जाएगा, 7 पे रूट लग जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे इधर संख्या पे रूट हो जाएगा। ए बी निकल गया है यहाँ पे √7। अब cos a और tan a के मान निकाल लेंगे। cos a यहाँ पे निकाल लेंगे, cos a इक्वल cos थीटा क्या होता है, ये a है, a के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार ये कर्ण। cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है इसमें, आधार √7 है, ये √7 अपान कर्ण 4 है, √7 अपान 4, ये हो जाएगा आंसर। और निकालना है tan a का मान भी निकालना है। tan a इक्वल tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan a निकालना है, a के सामने की लंब हो जाएगी 3 और आधार ये √7 हो जाएगा। इस टाइप से cos a और tan a के मान निकल जाएंगे। आइए फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं। फोर्थ नंबर सवाल लिखा है, यदि 15 cot a इक्वल 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। sin a और sec a निकालना है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 15 cot a इक्वल 8। यहाँ पे लिखेंगे cot a इक्वल 8 अपान 15। ये 15 इक्वल के उस पार जाएगी संख्या, तो यहाँ पे 8 के अपान में आ जाएगी, 8 अपान 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज बना के इसके मान निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम पहले जैसा सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में आंसर दीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।